ओम शांति सर। ओम शांति भैया। कैसे? ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भैया। भैया। कैसे आप सभी? सभी अच्छे हो? जी भैया। जी। तो सुबह आप कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ, शरीर थोड़ा खराब है, मैं तो ठीक हूँ। कल से बेटर है? नहीं, थोड़ा बहुत बेटर है, इस समय बेटर हो जाता है, पता नहीं कैसे। हम्म, दर्द बहुत है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई ऐसी जगह है दर्द अंग नहीं है जहाँ दांतों में भी दर्द हो रहा है, इतना दर्द। कोई बात नहीं। तो ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, हो जाएगा जब वो ना आएगा, उसको मर्जी है उसकी। तो फिर सुबह जब हम उठते हैं तो अकाल मूर्त बन गए हैं सभी। अकाल मूर्त का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा इसको? मैं जिसको काल कभी नहीं खा सके, हम्म, काल नहीं ले सके। जिससे कोई काल ही ना हो, घड़ी घड़ी से उसका कोई संबंध ना हो। हाँ, सुबह उठते हो तो ऐसे उठ जाते हो। कौन कौन को ऐसे लगता है कि हमारे लिए सुबह सुबह है ही नहीं, दोपहर दोपहर नहीं है, रात रात नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। मेरे लिए भाई जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। और किस किस को ऐसा लगता है? दोपहर में सोती हूँ थोड़ी देर। हाँ, वो रेस्ट लेना है, बिल्कुल लेना है, जब लगे आपको तब रेस्ट लेना है। बिल्कुल रेस्ट लेने में कहीं कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर समय पर डिपेंडेंसी तो नहीं है हमारी, नहीं। सबकी, नहीं है ना सब? नहीं। अरे बहुत, पूनम जी ने नहीं बोला मेरे को तो आज लगता है आज सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम्म, समय पर हमारी कोई डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि परम धाम में कोई क्लॉक नहीं लगी हुई है। हम उसको यहाँ जी रहे हैं। किसको जी रहे हैं? कौन सी अवस्था को यहाँ जीना है साकार में? फरिश्ता परम धाम की। परम धाम, फरिश्ता रूप, दोनों दोनों हमारे जो हैं वतन, मूल वतन और सूक्ष्म वतन। मूल वतन और सूक्ष्म वतन को हमें कहाँ लेकर आना है? यहाँ साकार लोक में। साकार वतन, क्योंकि स्वर्ग क्या है? वही है स्वर्ग, और कुछ भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? वो सूक्ष्म वतन समझ लो, क्योंकि सूक्ष्म वतन में कैसे होते हैं? आवाजें नहीं होती हैं, है ना? आवाज की दुनिया नहीं है, संकल्पों की दुनिया है। और मूल वतन की स्थिति कैसी है? सभी एक तो मुक्त है, इसलिए मुक्ति धाम बोला गया, और मूल रूप में है, मूल स्वरूप में है, यानी कि बिंदी रूप में है। सबको ये समझ है कि हम बिंदी है, बस इतनी ही समझ है, और कोई समझ नहीं। बिंदी मतलब जिसमें सारे गुण शक्तियां समाई हुई है, ये समझ है उनको। अब हमको, उनको नहीं, हमको। तो वो फिर हमें इस साकार वतन में ऐसी स्थिति बनानी है कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हम कहाँ पर हैं? हम अपने मूल वतन में, भ्रकुटी तख्त पे विराजमान है। भ्रकुटी तख्त पे विराजमान है, अकाल तख्त पे विराजमान है। तो हमें कोई काल चलता नहीं है। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज होती है कि चलता है या नहीं चलता। आप बोलोगे कि चाय पियोगे, बोले नहीं चलता नहीं है। नींबू पानी पियोगे, हाँ जी चलता है। तो फिर हमें कोई समय चलता ही नहीं है, हमारे लिए कोई समय का बंधन नहीं है। अच्छा, हमारे लिए शरीर का बंधन है क्या? किसको लगता है शरीर का बंधन है हमारा? अच्छा, किस किस को लगता है नहीं है? नहीं है भाई जी। नहीं है। तो शरीर सही तो नहीं कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, कैंसर हो जाए तो? है। ये तो उधर चलेगा। हाँ, वो होएगा होएगा, उसका अपना है। हम कौन है? अभी दीदी जी ने एक बात बोली हमारी मंदिर दीदी ने, हम कौन है? हम कौन है? अकाल मूर्त है। अब हम काम कौन? होगा भाई जी। हम फरिश्ते हैं, लाइट की बॉडी है, कोई बंधन नहीं है हमको। हम्म। तो अभी यहाँ से अमेरिका जाना हो, कोई टिकट वीजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? नहीं। पक्का? पक्का।
चलो घूम के आएंगे आज, फिर चलते हैं यूरोप। हाँ यूरोप घूम के आते हैं। ये सीरिया वीरिया कहाँ हो रहा है, वो युद्ध कहाँ हो रहा है, इजराइल में इजराइल। है। हाँ इजराइल में हो रहा है, देख कर आए जरा लाइव कैसा चल रहा है। मजा जी आएगा ना देख कर। अपने को तो अपन क्या है, सारी उम्र अपनी पिक्चरें देखी है। जी। हाँ पिक्चर तो जो है उसको बोलते हैं सीरियल, काल्पनिक। बोलते हैं सीरियल, है नहीं, जी। रियल नहीं है, पर यू सीरियल, हम्म। इसे बोलते हैं सीरियल। ऐसे बोलेंगे रियल नहीं है, पता है उनको भी क्योंकि क्लोज एनवायरनमेंट में शूटिंग हो रही है। हाँ तो बोलेंगे रियल नहीं है, पर यू सीरियल, तुमको रियल देखना है उसको। और हम लोग भी क्या करते हैं, आजकल तो कैसे कैसे प्रोग्राम्स आते हैं, वो बोलते हैं ना कि परसों परसों तरसों तरसों, लास्ट थर्सडे की बात है, अब कितने दिन वो पता नहीं मुझे। थर्सडे को एक बहन बता रही थी कि उसके घर में जो क्या होता है, जो बड़े भाई की वाइफ होती है, उनकी अच्छा। भाभी जेठानी, वो सास बहू के सीरियल देख देख के मेरे ऊपर सारे काम करती है जो उसमें बताते हैं। तो सीरियल है ना, सीरियल, बोले तुम रियल देखो इसको, पर वो रियल है नहीं। और उस चक्कर में हम सीरियल देखते 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 हम क्या बन गए, रियल बन गए वैसे, है ना। हम नहीं, हम तो बाबा के बच्चे, बाबा को देखते देखते हम क्या बन गए जी, फरिश्ते बन गए। हम फरिश्ते बन गए। वंडरफुल। अभी बस खाली मंजू दीदी और शकुंतला दीदी बोले, बाकी सब क्या कर रहे, क्या बात है? बाकियों के लिए सुबह सुबह बोलते नहीं, ऐसा है क्या सिस्टम? हमारी कोई सुबह है क्या? हमारी सुबह ऑलरेडी हो चुकी है। ज्ञान रूपी सूरज हमारे जीवन में आ गया, अंधकार अंधेरा हट गया, तो सुबह हो गई ना, हमारी परमानेंट सुबह है। बाकी यूं सोते हैं शरीर को सोते नहीं हैं, हम शरीर को रेस्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रकृति के नियम कायदे अनुसार। इसको थोड़ी देर कहते हैं चलो आप रेस्ट कर लो भाई, आपको भी और बहुत काम करने हैं, भी बाबा का नाम रोशन करना है, तो इसको चलाना है ना हमको, जी। चलाना है ना। इस मिक्सी को, इस वॉशिंग मशीन को चलाएंगे ना अभी, जी भाई जी। जब तक है जान, जब तब तक तक खजान चलते रहेगा। चलाते रहेंगे इसको, और अंत समय तक बाबा फिर का नाम जो है बाला करते जाएंगे। जी। अंत समय तक जब शरीर से हम प्राण छोड़े, इसको छोड़ेंगे इस कॉस्ट्यूम को, तो जहां पर भी होंगे वहां पर भी बाबा का नाम रोशन करके जाएंगे। जी। ये वायदा करो अपना अपने आप से। कौन कर रहा है ये वायदा? मैं कर रही हूँ। और नहीं हम बाकी क्या कर रहे हैं भाई? अरे बाकी बहनें हमारी मैं भी। अरे वाह, भैया मैं भी। चलो ठीक है। भैया मैं भी। अरे वाह अरे वाह। बाकी सब कहाँ है भाई? सबको मैं चाय भिजवाऊं क्या यहाँ से? अभी ऑनलाइन चाय नहीं भिजवा सकता, बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। बताओ, चलो यहीं पे सूक्ष्म चाय मैंने भेज दी, बाकी बोलो। अंत मैं भी समय, भैया। वो आपकी बगल वाली पड़ोसी क्या कर रही है, वो नहीं बोल रही है। ओ मिस्टर पड़ोसी या मिसेस पड़ोसी या मिस पड़ोसी, बोलो भाई। शुभी, क्या बात है? आवाज नहीं आई मुझे। हाँ जी मैं अभी अभी उठी है सो के। नहीं। फिर आवाज ऐसी क्या है? ऐसे आवाज में खनक होनी चाहिए। बाबा की बच्चे, क्या हम क्या करने अंत समय तक, क्या करना है इस शरीर से? बाबा का नाम बाला करेंगे अब वो इस शरीर। पड़ोसन को भी बुलवाओ भाई। बाबा का नाम रोशन करेंगे। हाँ बाबा का नाम रोशन करेंगे। शरीर का कतरा कतरा खून की एक एक बूंद हमारे जो है बाबा का नाम बाला करेगी, और स्वर्ग का निर्माण करने में हम इसको, इस अपने शरीर की आहुति दे रहे हैं। आहुति देने को देखो, वो करते हैं ना, ये यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या आहुति देते हैं? जौ, तिल, सामग्री देते हैं ना, फिर घी देते हैं, चंदन डालते हैं, और एक वो आते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, खुशबू आती है उससे बड़ी अच्छी, गूगल। गूगल, गूगल देते हैं, है ना। कहते हैं हम लोग जो है प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं। और हम देखो, बाबा कहता है तुम कितने महान हो मेरे बच्चे, अपना तन मन धन सब कुछ
सुहाग, रिश्ते भी, संबंधी भी, सब तुम इस यज्ञ में सुहा कर देते हो और सुहा करके इंश्योर करते हो आगे के लिए। हाँ, मजा आ रहा है, फकूर आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है कि नहीं आ रहा? देखो ये शरीर वैसे भी बेकार हो रहा है अभी, है ना, रोज तो इसकी एजिंग हो रही है। अभी जितना मर्जी अपन इसको संवारे, संवरने वाली बात तो है नहीं, एज तो हो ही रही है। जाना तो इसको वैसे भी है, सबको पता है। देखो यहाँ पे सुबह सुबह कैसी बातें हो रही हैं, जाना तो इसको है ही, हमें मालूम है। तो हम जो है, जब ये जाना है, ये कंफर्म है, जो कुछ दिख नहीं, जो दिख रहा है वो भी सब जाना है, ये भी कंफर्म है। तो क्यों ना हम इसका एक एक कतरा अपने मीठे माता पिता के लिए, हाँ, भाग्य है हमारा, और भारत के लिए, सच्चे देशभक्त हैं हम। भारत तो पूरा फिर विश्व होने वाला है, हम भारत के लिए इसको सुहाग कर देते हैं। और ये हमारे इस पढ़ाई का, हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन का लक्ष्य है। और ये सुहाग करके बाबा तो देखो कैसा है, बाबा के पास तो सारी रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी। जी हाँ, तो बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा देख रहा है कि बच्चे जो है कैसे भी काम कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो पूरे कल्प का भाग्य बाबा हमें दे देता है। हाँ, वंडर है ना। देखो वंडर है, कुछ दिन का ये जीवन है ना हमारा। देखो अभी अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है हमारा कि नहीं? किस किस का अंतिम जन्म है बताओ जरा। भाई, अंतिम जन्म है, मेरा अंतिम जन्म इस कल का। तो पड़ोसन नहीं बोल रहे आपकी, क्या बात है? हाँ, हाँ? अंतिम है कि अभी एक दो और लेने हैं शुक्र? नहीं नहीं, ये तो लास्ट है। पक्का कलयुग का अंत है? हाँ। कलयुग का? अच्छा चलो फिर ठीक है। अभी अभी किरण दीदी, अभी एक दो जन्म और लेने कलयुग में। किरण दीदी को चाहिए भाई। मंजू दीदी, ना नहीं, जन्म नहीं लेने का। पक्का नहीं चाहिए ना कलयुग में? किस किस को कलयुग में वापस जन्म नहीं चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। थक गए नहीं भाई चाहिए कलयुग भी। से, बहुत हो गया कलयुग, अभी खत्म होना चाहिए इसको, वापस जन्म नहीं लेंगे। तो फिर ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अंतिम जन्म है संगम का, थोड़े से दिन का ही है। अभी मानो अपन 100 साल भी जिए तो थोड़े दिन है ना, 5,000 साल के हिसाब से। क्या लगता है आपको? थोड़े दिन हो गए? अभी थोड़े दिन है, तो थोड़े दिन में हम क्या करेंगे, सबसे अपना मोह खत्म करेंगे, निर्मोही अवस्था, निर्मोही अवस्था बनानी है। और क्या बाबा क्या बोलते हैं इसका, इसका एक फॉर्मल शब्द है, ऑफिशियल शब्द है, क्या बोलता है बाबा? नष्ट मोहा। नष्ट मोह। और कर्मदित अवस्था उसी से ही बनने वाली है हमारी, है। जी जी कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे हो जाएंगे। तो जी। फिर जब हम नष्टोमोहा बनेंगे तभी हम कर्मातीत बनेंगे। तो पहले नष्टोमोहा बन के स्वयं की सेवा भी तो कर रहे हैं ना हम, और फिर जी। उसकी सेवा करेंगे तो कर्म बंधनों में नहीं आएंगे। कर्म कर्म कराने वाला वो है, वो यूज करेगा। तो ये जो थोड़े से दिन का हमारा समय है, थोड़े से दिन का जन्म है ना, थोड़े दिन, कितने दिन होंगे? तो मानो अगर 5,000 दिन भी जी रहे हैं, मुझे अभी कोई कैलकुलेट करके बताओ ना। 100 साल अपन जी रहे हैं तो 365, 3 लाख कुछ हो गए ना, 3,65,000 दिन हो गए ना। मानो 3,65,000 दिन हमने, वैसे तो देखो अभी हम कब कब जब ज्ञान में आए हैं, मैं जब ज्ञान में आया तो मेरी उम्र 24 साल होगी या 23 साल, पता नहीं मुझे, अभी उम्र भी पता नहीं है। तो फिर जो है उसको अगर हम काउंट भी करें कि हमने जितना जीना है जब बाबा हमें मिला, तो मानो 100 साल जीना है, तो 365 दिन, 3,65,000 दिन हमने अपने बाबा को दे दिए। बस 100 साल दिए बाबा को, और वहां से 5,000 साल का क्या ले लिया बाबा से? क्या ले लिया बताओ? राजाई लेली। वर्षा ले लिया, राजाई ले ली। जी हाँ, जी। तो ये इंश्योरेंस सबसे बड़ी इंश्योरेंस नहीं है? बहुत बड़ी है ना? अच्छा कुछ रुपया वैसे नहीं देना है इसमें, तो कुछ नहीं देना है,
देंगे, जरूर देंगे, जो भी हमारे सामर्थ्य से हो सकता है वो जरूर हम बाबा के इस काम में लगाएंगे। अच्छा देखो, फिर क्या हो सकता है, इतने थोड़े से दिन देकर बाबा कहते हैं तुम बहुत बड़े पक्के व्यापारी हो। एक है व्यापारी है कि नहीं, हम व्यापारी हैं कि नहीं, कौन कौन जी व्यापारी भैया, हैं अपने आप को? बाबा को ठग रहे हैं हम लोग तो। बाबा को ठग रहे हैं हम, बताइए बात है। अपने बाबा को हमने ठग दिया, मीठा बाबा प्यार से बोलकर हाँ, उसे भोले बाबा है ना, एकदम बातों में आ जाते हैं हमारे। हाँ, उससे सब कुछ हमने हप कर लिया, ज्ञान हप कर लिया, शक्तियां हप कर रहे हैं और सब कुछ हम लेते जा रहे हैं उससे, छोड़ कुछ भी नहीं रहे उसके पास। पर वो भी देखो कितना कैसा मीठा है, भोला, जैसे दीदी ने बोला भोला है वो, कहते बच्चे करो मस्ती करो, सब लेते जाओ मुझसे, मैं आया हूँ। हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उससे? ले रहे हैं भाई जी, तभी तो नहीं, सारा ले रहे हैं। सारा किचड़ा लेके हमको फ्री करते हैं, तुम्हें खजाने लूटो, किचड़ा मुझे दे दो। कीचड़ा उसको दे रहा, अच्छा उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं अपने पास रखते हैं कि नहीं, थोड़ा सा नहीं नहीं, आज सब दे अच्छी दिया, लग सब रही है दे दिया, गंदगी, कुछ नहीं है। पक्की बात है। पक्की। मैं खाली शकुन का दीदी बाकी, बाकी सब हम्म, बाकी बाकी कहाँ है भैया? सब भैया हम्म, पिछड़ा देते ही जा रहे हैं। देते जा रहे हैं। और वो क्या है, मास्टर सागर, हम मास्टर सागर बनते जा रहे हैं और वो तो सागर है ही, वो समाता जा रहा है किचड़ा अपने अंदर। कितनी वंडरफुल बात है। तो फिर हम अपना ये थोड़े से दिन, अब देखो ऐसे ही समझना है, वैराग्य लाने की विधि पूछ रहे थे ना, थोड़े दिन है बस, कितने दिन है? बाबा इसके लिए माइनर शब्द यूज करते हैं, माइनर, माइनर बहुत कम होता है भाई जी। थोड़े से दिन देकर, थोड़े से दिन देकर, अरे थोड़े बिल्कुल, इतने थोड़े से दिन देकर 5,000 साल का बाबा से वर्षा ले लेते हैं। कितने बड़े व्यापारी हो गए। अभी तो दीदी ने नाम जो हमें दिया वो बड़ा सूट करे, ठग ठग बन गए भाई हम तो। कि बाबा हमारा रिश्ता चलता है तो और किसी से ठगी नहीं करना है जी, नॉट अलाउड। हमें दुनिया में किसी से ठग, बाबा के संग तो हम जो भी कर सकते हैं। बाबा हमारा रिश्ता जो है बहुत अनोखा है, प्यारा है, मीठा रिश्ता है। बाबा लुटा के ठगा ठगा के खुश होता है ना, जैसे बच्चे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों के सामने लूट करके खुश होते हैं, लूट लो मुझे, ले जाओ सारा, हाँ, हमें क्या जरूरत है। अच्छा पता है तो बच्चे झूठ भी बोलते हैं ना, माँ बाप को पता है झूठ बोल रहा है, तो भी जी, उस टाइम पे थोड़ा सा उसकी खुशी हाँ, पे थोड़े खुश हो जाएंगे, पर उसको फिर अपनी रीति चेंज करते हैं, धीरे धीरे उसको मोल्ड भी जी, करते हैं। जी, और उस टाइम पर जो है बच्चे की खुशी में खुश हो जाते हैं, मालूम है झूठ बोल रहा है, हाँ, मालूम बोल रहा है कि नहीं अभी मुझे जाना है, मुझे ना आज ये पढ़ाई करनी है, मेरे साथ हुआ है अभी, एक कल की बात है, तो मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मालूम है झूठ बोल रहा है, मालूम है, आंखें नहीं मिला रहा है, जाना है, मुझे नहीं काम करना है, घर में जाके सो रहा है, दूसरा बंदा मालिक सो रहा है, क्या मैं क्या बात है, अभी तेरा काम क्या हुआ? कुछ नहीं पता है कि अभी झूठ बोल रहा है, मालूम है, फिर भी जो है उसकी खुशी में खुश हो जाना है। ऐसे बाबा भी, हम बोलते हैं बाबा को रोज प्रॉमिस करेंगे, बाबा हम करेंगे करेंगे, पता है बाबा को झूठ बोल रहा है, पता है, फिर भी क्या कहता है, अच्छा बच्चे ठीक है, जैसे आपको पसंद है। पर धीरे 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 हम फिर सच भी कहते हैं, धीरे धीरे हम शांति के सागर से शांति हब करके मास्टर सागर बनते चले जाते हैं। वंडर है ये बाबा की, वंडर है ये ड्रामा की, वंडर है हमारा भाग्य है। नहीं है भाग्यवान है ना हम सब की, नहीं, कौन कौन कह रहा है कि भाग्यवान नहीं है? जी भाई, नहीं, बहुत हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली बड़े हैं। भाग्यशाली। भाग्यशाली। अभी गलती से हाथ तो नहीं खड़ा कर दिया था, मैंने तो खड़ा कर दिया था भाई नहीं, ऐसे। हम सब भाग्यशाली हैं कि नहीं है? हाँ जी, जी भैया, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली है। पद्मा पदम भाग्यशाली है भैया। पद्म गुना भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें कौन मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, और उसने हमें सब कुछ दे दिया, सारी विधियां दे दी। सब कुछ देने के बाद बाबा कहता है कि बच्चे अभी आप मौज करो, पर ये जीवन जो है अंदरूनी मौज का है, बाहर से सब त्याग का है। शरीर का भी त्याग कर दिया आपने तो मेरे बच्चों ने, कैसे प्यार से बोलता है कि मेरे बच्चे कितना महान है कि अपने हड्डियों का भी त्याग कर, अभी हड्डी थोड़ी निकाल के देनी, मामा को क्या करेगा हड्डी, है ना,
मानो मैं अपने हाथ की हड्डी निकाल, बाबा ये लो, बाबा क्या करेगा हड्डी का? नहीं, हड्डियों से सेवा करने का अर्थ है, जैसे कहते हैं ना कई लोग, हड्डियों में बुखार चले गया, ऐसे बोलते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कल परसों की बात है शायद। अब आप में से किसी बहन का मुझे ध्यान नहीं आता है, फोन आया कि हड्डियों में मेरे बुखार चले गया। तो हड्डियों में बुखार जाने का अर्थ क्या हुआ कि वो बुखार बार बार आने से वो संस्कार हो गया। इसको भी बड़े ध्यान से समझना। तो हमारे शरीर क्या, ये किससे बना है? पंच तत्वों से, एटम है ना सारा, एटम से बना हुआ है। तो हम बार बार इस बुखार की स्मृति में है कि बुखार है, बुखार है। तो ये जो माइंड है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, माइंड तो हमें पता है ना, मन है। तो ब्रेन क्या कर रहा है? वो 10,000 करोड़ सेल कनेक्टेड विद अनदर 10,000 करोड़ सेल। तो 10,000 करोड़ सेल एक है, उससे फिर और 10 लाख या 10,000 करोड़ शायद, मेरे ख्याल से वो जुड़े हुए हैं, मुझे पक्का नहीं पता, आइडिया बता रहा हूँ। फिर उससे अलग जुड़े हैं, सर्किट जैसा बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है, तो 10,000 करोड़ सेल में क्या जा रहा है? बुखार। बुखार है। प्रदीप भाई आंखें खोल के सुनो इसको और देखो मुझे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मुझे शुगर है, शुगर है, शुगर है, मैं थका हूँ, 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 थका हूँ। तो ये सारे सारे ट्रांसमीटर हो रहे हैं, सारे न्यूरॉन्स वगैरह जो भी होता होगा अंदर। तो वो क्या, एक सेल दूसरे सेल को क्या बोल रहा है? बुखार है। थका हुआ है। दूसरा सेल तीसरे सेल को क्या कह रहा है? बुखार थकान है। बोले। ऐसे करते करते पूरे शरीर में थकान, बुखार, वही वाइब्रेशन जा रही है। पूरे शरीर में क्या बोल रहा है फिर? बुखार है। पूरे शरीर को क्या कह रहे हैं? मुझे शुगर है। पूरे शरीर को क्या कह रहे हैं? मुझे जो है थकावट है। पूरे शरीर को क्या कह रहे हैं? कि मुझे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। पूरे शरीर को क्या कह रहे हैं? मुझे कैंसर है। पूरे शरीर को क्या कह रहे हैं? मेरा ब्लड प्रेशर तेज है। अभी तो मशीनें भी आ गई ना, 2-3 हजार की, सभी खरीद के बैठी हैं उसको। और पूरे शरीर को क्या है? हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं उसको? अच्छा कर रहे हैं ना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है? डॉक्टर कहता है हड्डी में बुखार हो गया। अभी हड्डी को फीलिंग कोई नहीं है, पर क्योंकि हम इतना ज्यादा सोचते रहते हैं कि वो हमारे एक एक रोम रोम में, कहते हैं ना, रोम रोम में भगवान बसा है। पर हमारे रोम रोम में क्या बस गया? शुगर। और क्या बसा रोम रोम में? ब्लड प्रेशर। और क्या बसा रोम रोम में? दुख। और क्या बसा रोम रोम में? लालच। और क्या बसा रोम रोम में? काम विकार। और क्या बस गया रोम रोम में? गुस्सा। और क्या बस गया रोम रोम में? मैंपन। ये सब हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। हमारे तो नहीं है ना अभी, हमने तो क्लीनिंग, किसने क्लीनिंग कर दी है? मैंने भैया। अभी चल रही है ना क्लीनिंग। एक एक सेल से गुस्से को बाहर, एक एक सेल से कमजोरी का संस्कार बिल्कुल बाहर। थैंक यू सो मच। 63 जन्म हम हो गए कमजोर, अब नॉट अलाउड। जब हम ये तपस्या करेंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लाओ जी। मर्ज हो गया, सबको हो गया? किस किस को हो गया ये बताओ? मुझे हो गया। हो गया। हो गया। माइक्रोफोन ऑन करो ना भाई, आज क्या बात है? माइक्रोफोन ऑफ नहीं होना चाहिए। आज क्लास कोई नहीं है हमारी, यही क्लास है। तो फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र में शरीर कैसा दिख रहा है उनका? कंचन काया। कंचन काया दिख रही है, सबको दिख रही है भाई। किस किस को दिख रही है? जी भाई जी जी, भैया। कंचन काया। कंचन काया दिख गई है। अच्छा, वे कंचन काया कैसी बनेगी समझ आ गया। इस समय रोम रोम में क्या है हमारे? क्रोध है, अपवित्रता हमारे नहीं, हम कम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे। तो फिर क्रोध है, अपवित्रता है, चिंता है, फिक्र है, डर है। 63 जन्मों का है ना। और वो कंचन काया है। कंचन काया तक पहुंचने के लिए जब मैं आत्मा यहाँ बैठ के ये भ्रकुटी काल तख्त पर, अकाल तख्त पे बैठी, ये चिंतन कर रही हूं कि मैं मूल स्वरूप में शांत हूं, मैं मूल स्वरूप में शक्ति स्वरूप हूं, मैं मूल स्वरूप में, हाँ, आनंद स्वरूप हूं, मैं मूल स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूं।
तो मेरे सारे जितने भी ये सब हैं सेल, उनको क्या मिल रहा है? वो क्या सारे पावर्स में है। सबको पावर्स मिल रही हैं? तो सबको पावर्स मिल रही हैं तो क्या कर रहे हैं? वो सारे अपने अपने हिसाब चुकतू कर रहे हैं कि भाई चुकतू करो, इसको तो शांत बनना है, चुकतू करो फटाफट से, क्योंकि क्लीनिंग कर रहे हैं ना। जैसे हम घर की क्लीनिंग, अभी दिवाली आने वाली है, क्लीनिंग करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? क्लीनिंग करके कचरे को बाहर करते हैं। तो ये सेल हमारे एक एक क्लीनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये सेल बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, प्रेम मिल रहा है उनको, सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है। तो क्या कर रहे हैं? सारी बीमारियां अंदर की जो है वो उभर के आ रही है ना। ज्ञान में आने के बाद हमारी बीमारी उभरी ना, किस किस की जी। उभरी और किसी की नहीं उभरी, तो फिर गलत है। अभी अभी नहीं चल रहा काम ठीक से। किस किस की उभर गई बीमारियां? मे- मेरी भी उभर गई है। उभर रही है ना। मेरे भी भैया। ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी, अरे कल तक तो हम सही थे, आज ही पता चला ये नई कहानी शुरू हो गई है। तो उभर के क्या कर रहे हैं? वो सेल भी अपनी एक एक सफाई कर रहे हैं। अब देखो ये सेल कैसे काम करते हैं, अब बड़े ध्यान से समझना है इसको। अभी मैं आत्मा शरीर में हूं, तो मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। अब जैसे आप सब माता पिता हो, तो आप जो है मम्मी पापा अपने अपने कमरे में बैठे हैं मान लीजिए। पर बच्चों को क्या पता है कि मम्मी पापा हमारे घर पर बैठे हैं, कमरे में है, फैसिलेटर है ना हम। जी। माँ क्या करती है? नर्चर करती है। पापा क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। पापा क्या करते हैं? धन से हमें फैसिलिटेट करते हैं और प्यार से फैसिलिटेट करते हैं। माँ जो है अन्नपूर्णा बन के फैसिलिटेट करती है, अनकंडीशनल प्यार देती है। तो ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। अब मैं आत्मा, मैं आत्मा, 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 आत्मा में माँ उसकी पहली छुपी हुई है। आत्मा, मैं अपनी माँ खुद हूँ। माँ क्या करती है? नर्चर करती है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ माँ, और माँ जब शरीर को बता रही है कि मैं बैठी हूँ, तो शरीर का एक एक सेल क्या कर रहा है? नर्चर हो रहा है। नर्चर हो रहा है, अपना काम कर रहा है। शरीर को चलाने के लिए मशीन पूरी चल रही है। और जैसे ही मैं माँ निकल गई, तो फिर क्या हुआ? यही सारे सेल 4 घंटे के अंदर अंदर क्या शुरू कर देते हैं? डिकम्पोजिशन शुरू होता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। 12 घंटे के अंदर तो पूरा सड़ना शुरू होता है। अगले 48 घंटे में तो क्या क्या नहीं हो जाता। हाँ? क्या समझते हो इससे? वही सेल जो है अभी सारे काम कर रहे थे, पचा रहे थे, खून बना रहे थे, हड्डियों को देख रहे थे, मांस बन रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब वही सेल क्या कर रहे हैं इस समय? माँ चले गई तो क्या कर रहे हैं पीछे से? डिकम्पोज कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है। जी। अब इसको वैसे ले आओ। अब जिस बच्चों की माँ होती है उनको मैनर्स होती है, प्यार होता है, नर्चर करती है ना। अब जिनकी माँ नहीं होती उन बच्चों का क्या होता है? लाइफ कैसी हो जाती है? दिक्कत वाली हो जाती है ना। अब देखो वैसे भी एक और एक उदाहरण है कि कमरे में आप बैठे हो, माँ और बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा है, पूरे कमरे में घूमेगा, इधर इसको छेड़ उसको छेड़, ये कर वो कर, इधर बैठ, इधर उठ, इधर नाच। जैसे ही माँ कमरे से बाहर निकली, 1 मिनट वो फिर वहां नहीं रहना चाहता है। बस सिंपल सा लॉजिक है। आत्मा, माँ, माँ यहाँ बैठी है, तो ये एक एक सेल जो है खूब अच्छे से काम कर रहे हैं। माँ पर अगर अच्छी है, अब जिनकी माँ जो है खूब उनको गुस्सा करती है, परेशान करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिटलर। तो मैं माँ अभी अपने आप को चेक करो। मैं माँ अगर गुस्सा कर रही हूं तो इन बच्चों के लिए क्या हूं? हिटलर, है ना। और अगर मैं माँ यहाँ बैठ के अशांत हूं तो क्या हूं? तो भी हिटलर ही हूं, दूसरे टाइप का। मैं माँ अगर जो है गुस्सा कर रही हूं तो वो तो हो गया, अशांत हूं वो हो गया। मैं माँ जो है नफरत कर रही हूं बैठ के किसी किसी से, मैं यहाँ पे बैठ के जो है किसी से नफरत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं माँ यहाँ बैठ के नफरत कर रही हूँ, तो मेरे सेल को क्या जा रहा है अंदर? मेरा नफरत ही जाए। नफरत जाएगी, पक्की बात है। तो नफरत जाएगी तो क्या होती है? शरीर में गिठाएं हो जाती हैं, फिर वो कैंसर बन जाता है।
अभी बोलो हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो किसी की जीव हत्या नहीं करी, कुछ नहीं करा, कैंसर क्यों? मुझे एक भाई का फोन आया थोड़े दिन पहले की बात है, जैन धर्म में उनका जन्म है। कहते हम तो आलू भी नहीं खाते हैं, किसी को सूर्य अस्त के बाद खाते नहीं, हमारे तो बहुत ज्यादा कायदे हैं, कायदे से चलते हैं, पूरा परिवार ही चलता है, मुझे कैंसर क्यों हुआ? कहीं गहराई में जाओ, क्या करते हो? फिर बहुत गहराई में गया तो उनका व्यापार है लोहे के, वो क्या होता है, लोहे के बार बता रहे थे, वो क्या बार है मुझे नहीं पता, ये सरिया होता होगा जहां तक मुझे लगता है। उनकी फैक्ट्री सरिया, है, सरिया भाई, सरिया। सरिया ना, हाँ, तो उनकी हम्म। फैक्ट्री है उनकी कानपुर में, तो बता रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा क्या व्यवहार कैसा रहता है? गुस्सा तो करना ही पड़ता है ना, काम नहीं करते हैं लोग। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बाकी, कहते मेरी एक बेटी है एक बेटा है, शादी सबकी हो गई है, उनकी एज जो है इस समय 68 है, 68 प्लस है, जनवरी में जो 69 के हो जाएंगे। मुझे कैंसर क्यों हो गया? मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ, और दसवंत, उन्होंने एक शब्द बोला, दसवंत, दसवंत मतलब अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है वो अपना दान कर दे। क्या हमारे यहाँ कल्चर बना हुआ है, हमारे दादाजी से यही चलता आ रहा है। मैं ये सब भी करता हूँ। अभी सिगरेट तो ये अल्कोहल तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो आलू भी नहीं खाया जाता है, कुछ उनके कायदे होते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सब चीजें बताई। मैं गहराई में जब जाओ तो फिर बताया, मैं कहा नफरत है? नहीं नफरत यूं तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा पूछो नफरत है क्या? कि नहीं नफरत यूं तो नहीं है। मैंने कहा जब आपकी वाइफ जो है काले कलर के कपड़े पहने तो क्या, बहुत गंदी लगती है। मैंने कहा क्या है ये? चुप हो गए। मैंने कहा अच्छा फिर बताओ। मैंने कहा बेटा आपके मनो मुताबिक ना चले तो? बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे मन, ऐसे बोला, आवाज और भी तेज थी, मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके बताया, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा फिर ये क्या हुआ? फिर थोड़ी देर ऐसे, अभी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। कुछ देर के बाद फिर फोन बंद कर दिया। शायद 1 घंटे बाद फिर से फोन आया। कहते मुझे लगता है मैं लोहे के बार बनाता बनाता खुद तो लोहा नहीं बन गया। मैंने कहा आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपके पास है। कह रहे फिर तो ठीक ही हुआ ना ये कैंसर। मैंने कहा अब तो आपको और भी मेरी जरूरत नहीं, आपका सारे आंसर आपके पास। कहते अब तो ठीक है फिर, अब क्या करना है? मैंने कहा अपने आप को ठीक करना है। कहते इसको तो मैं ठीक कर रहा हूँ, 4 साल हो गए, सारा पैसा लग गया। मैंने कहा मैंने आपको बोला अपने आप को ठीक करना है, शरीर की बात नहीं करी मैंने। कहते मुझे समझ में आ गया है, थैंक यू सो मच सौरभ भैया, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन। फोन रख दिया। अपने आप को ठीक किसकी बात हुई अभी? अपने आप कौन है? अपने आप को कैसे करेंगे ठीक? आत्मा, आत्मिक रूप पर ठीक करना होगा। हाँ, अपन क्या करें, शरीर को ठीक करने में लगे हुए ना सारे के सारे। एक हमारे तब भाई नहीं, जी हैं, वो तब उनको नहीं ठीक हो शुगर, पाएगा। हाँ शुगर बढ़ जाती है तो उनको ऐसे लगता है कि अर्थक्वेक आ गया है जीवन में। ऐसे परेशान, चेहरा उतरा, वाह बिल्कुल घूम से नहीं निकलेंगे बाहर। क्या हो गया जी? हाँ शुगर 300 हो गई है। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया, 300 ही तो है। शुगर को ठीक करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, कायदे में नहीं लाएंगे अपने आप को। बड़ा आसान है, 4 गोली खाई ठीक हो गया, बहुत आसान है जी। पर भुगतना तो पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सूद समेत प्रकृति रखवाएगी। क्योंकि यहां बैठकर हमने सारे गलत काम करे हैं। ये जो राजा बैठा है ना अंदर, इस राजा को भुगतना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बाबा कहता है तुम इस कार के कौन हो? ड्राइवर। अब इस कार से, मानो मैंने एक्सीडेंट करा, है ना, और फिर पुलिस पकड़ने आई, तो मैं बोलूं कि मैंने थोड़ी करा, कार ने करा, किसको पकड़ेगी पुलिस? ड्राइवर को। ड्राइवर को पकड़ेगी। पक्की बात है, कार को तो नहीं पकड़ेगी। नहीं। अब ऐसे ही ये शरीर का हिसाब है, पुलिस को तो फिर आप
बाई चांस बुद्धि लगा के ऊपर नीचे कर सकते, पर प्रकृति छोड़ेगी नहीं, पक्की बात है ये। तो फिर हम क्या करें, ना प्रकृति छोड़ेगी, ना आत्माएं छोड़ेंगी, ना हमारा मन छोड़ेगा। अब हम क्या करें, अपने ऊपर ये थोड़े से दिन, है ना, कईयों की उम्र 60 साल हो गई है, 65-70 साल की हो गई जब हमें बाबा भगवान मिला, तो भी थोड़े दिन देने को तैयार नहीं, मालूम है अटके पड़े हैं, क्या बोलते हैं उसको, कब्र में पैर है ऐसे कहते भी हैं, पर फिर भी वो थोड़े दिन हम नहीं दे सकते, तो भी हमें वो टीवी खींचेगा, बाहर वो बाहर की चीजें खींचेंगे, त्योहार खींचेंगे, रस्म और रियाज रिवाजें खींचेंगे, उस तरफ हमारा अट्रैक्शन होता था। थोड़े से दिन देकर अपना भाग्य बना सकते हैं, पर क्यों दें, क्या जरूरत है, अभी तो थोड़े दिन में हम और कुछ काम कर लेंगे ना। बस यही समझने की बात है, आज की क्लास इतनी ही है। वैराग्य से भाग्य बनना है, टाइटल भी मिल गया आज का, वैराग्य से भाग्य। वैराग्य कैसे आएगा, जब हम अपने आप को रोज सुबह उठ के बोलेंगे कि ये थोड़े से दिन मेरे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अर्पित कर रहे हैं। और अर्पित कहाँ कर रहे हैं, वैसे ध्यान से सोचो, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी नहीं कर रहे। ये थोड़े से 10, 5, 50, 100, 3 लाख 65 दिन देकर भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं बेसिकली हम। बस वही मैं बोलने वाली थी कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने ही लिए तो बना रहे हैं ना। अपने लिए बना रहे हैं। जी, तो हमने ये बाबा को दिए कि अपने आप को दिए, अपने आप को दिए। है ना। तो इसकी भी क्लैरिटी हो ना, धोखे में नहीं रहना है कि हमने कहीं, बिल्कुल। एक बार जी मुझे जी। कह रहा था 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, मैं किस चीज के 10 साल हो गए आपको, कि 10 साल से मैं ज्ञान में सब कुछ मैंने त्याग दिया। बहुत उन्होंने मुझे बातें बताई कि मैंने ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, टीवी त्याग दिया। फिर बहुत देर सुनता रहा 48 मिनट हो गए, मैं सुने जा रहा था, मेरे कान भी दर्द होने लग गया था, ये वाला फोन ऐसे रख रख के ना, कई बार बहुत सारी चीजें, हम तो कंटिन्यू कॉल सेंटर जैसा हाल है, फोन बजते रहते, कर बात करते रहते। मैंने कहा अच्छा फिर चलो क्या क्या प्राप्त किया ये बताओ। ये जब उन्होंने वो शुरू करा, उनका बिल्कुल चेहरा चलन, मतलब बहुत खुशी वाली बातें उन्होंने बताई, मैंने ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, मैंने ये प्राप्त किया। 1 घंटा उन्होंने मुझे वो बातें बताई, खूब मुझे बहुत खुशी हुई उनकी बातें सुन के। मैंने कहा अच्छा बताओ, अब त्याग करा कि प्राप्त किया। चुप हो गए, कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। कहते हैं हाँ प्राप्ति तो किया। तो मैंने क्या त्याग करा फिर, कहते हैं हाँ त्याग तो नहीं करा। मैं कभी मजे करो ना, अभी क्यों कितना बोझा क्यों लेके घूम रहे हो कि मैंने त्याग किया। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग करो। त्याग का भी त्याग करो। तो उस भाई, उन्होंने त्याग को ढोया ना, तो हाँ उसी गुरूर में रह गए, इसलिए कुछ नहीं हुआ उनका। कुछ नहीं हुआ। फिर उस भाई ने उस दिन मुझे कह रहा है कि सच में मैंने आज आपको अपना त्याग, मैंने कहा मुझे मत दो भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका त्याग। तो कहते त्याग को भी मैं आज त्याग करके जा रहा हूँ इस टेलीफोन के जरिए। मैं कहा, चलो बहुत हम्म। अच्छी बात है, वंडरफुल, बाबा की डोरी आपको मिली, आपको ये जीवन की जब लोग याद करते हैं ना मैंने ये त्यागा, तो त्यागते नहीं है, वो उसे जुड़े रहते हैं। उससे जुड़े रहते हैं। कहते हैं अब मैं भूल फारिग हो जाएंगे। गया हूँ। मैंने कहा पक्की बात है, आपने हाँ। मुझे सच में दे दिया है, मैं चलो मैं ले रहा हूँ, आपने दे दिया कि हाँ मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो फिर हमको ये वैराग्य जो लाना है, थोड़े दिन का ये शरीर, इसको पूरा सुहा करके, लक्ष्मी नारायण की फोटो लाओ सामने, ये कंचन काया मिलेगी, क्या क्या मिलेगा ये तो हम सब जानते हैं, बाबा ने बताया हुआ है। तो इस फकूर में हम मौज मस्ती में रहेंगे, रहेंगे ना मौज मस्ती में, त्याग की भी मौज मस्ती होनी चाहिए अपनी। जी जी। हाँ भाई जी, लक्ष्मी नारायण हमेशा पीले धोती पहनते हैं या बस फोटो में ही दिखाया जाता है? देखो उसमें सारे कलर दिखाए जाते हैं, उसका भी एक रीजन है। हमें सब पता है कि 7 कलर्स जो है 7 चक्रास को बताते हैं और 7 गुणों को भी बताते हैं, अच्छा। और सारे ब्राइट कलर्स होते हैं।
क्योंकि हाँ, कलर तो बड़े ब्राइट होते हैं, सही कहा। सृष्टि भी अपनी जो है उच्चतम स्थिति पर है उच्चतम स्थिति में रहती है है। ना। तो हाँ। लक्ष्मी नारायण के पास जो है खाली एक लक्ष्मी नारायण थोड़ी है, सारे हैं। उस समय तो 2 करोड़ की 2 करोड़ जनता लक्ष्मी नारायण जी के पास है। तो जी। सब के वो मल्टीपल ड्रेसेस है। आप सबने हाँ कभी अनुभव किया है सत्युग का? हर चीज की तो ड्रेस है वहां पे। मम्मी पापा से मिलना है अलग ड्रेस है ना। कोई राजा घर पर आए उनसे मिलने की अलग ड्रेस है, खाना खाने की अलग ड्रेस है, नाइट सूट अलग है, अलग चीज। उसके लिए हम बाद में बातें करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, वैराग्य से क्या कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। तो वैराग्य लेकर आना है, और वैराग्य लाने की एक ही विधि है, थोड़े से दिन। अभी अभी जब आपका मन बोला पता नहीं कितने दिन करना है मुझे, पूनम दीदी पता नहीं कितने दिन करूंगी मैं ये, तो वहां क्या बोलना है अपने आप को, उसी समय क्या बोलोगे? थोड़े से दिन है। और हाथ को एक्शन क्या करोगे? आंखों को भी दिखाना है, देखो थोड़े से दिन है बस। ये थोड़े से दिन करके 5,000 साल का भाग्य बना रही हूं मैं। इसलिए मेरे शरीर तू चुपचाप चलते चल, जैसे मैं तेरे को चला रही हूँ। ठीक है। तू मेरी कार, ये कार है ना, मेरी जूती है ना, बाबा की तो सबसे पुरानी जूती है ये मेरी जूती। इसकी जूती की वैल्यू भी कोई नहीं पता है, मरने के बाद इसको यूज ही भी कोई नहीं करेगा। तो ये मेरी जूती, तू चलती चल, जहाँ तेरे को मैं लेके जा रहा हूँ आज। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे सही जगह लेके जाऊंगी। ठीक है ना? जी भैया। पक्का? पक्का। सबको आ गया वैराग्य है कि नहीं आया? अभी बाकी है थोड़ा बहुत। जी। वैराग्य आ गया सारे सारे। सोहन भैया, विकारों से वैराग्य आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया भैया। आ गया। एक गाड़ी और खरीदेंगे ना बड़ा भैया, हेलो। दिवाली के बाद खरीदेंगे, दिवाली के बाद पक्का खरीदेंगे। दिवाली तब चलो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैराग्य लाओ अपने अंदर, थोड़े से दिन जरूर गाड़ी लो, पर हम सेवा के लिए ले रहे हैं या इस जूती की सेवा के लिए ले रहे हैं, ये चेक करो। और फिर हम जो है इससे वैराग्य लाएं और अपने जीवन को सफल करें। चले आज हम इतना ही देख पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। तो फिर हमें कोई समय का कोई बंधन है? नहीं। शरीर का बंधन है? नहीं। नहीं। नहीं ना। हम कौन है? हम इस साकार वतन में, देखो कितना वंडर है, इस साकार वतन में मूल वतन और सूक्ष्म वतन को इमर्ज करके उसमें रहने वाली आत्माएं हैं। हम साधारण नहीं हैं। कौन मानता है हम साधारण है? मैं नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं साधारण। मानना हम साधारण है, क्योंकि साधारण मानेंगे तो फिर साधारण जैसी सोच चलेगी। साधारण बिल्कुल भी नहीं है। अगर मन बोलना है हम तो साधारण ही ना, देखो और लोगों को भी दर्द होता है कि बिल्कुल साधारण नहीं है, तो उसी समय उसको वार्निंग देनी है, नहीं हो जी साधारण, बिल्कुल ऑर्डर पास करो। ऐसे चलाओ इस शरीर को जैसे चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बाबा कहते राज्य में हमेशा ऑर्गेनाइजेशन बोलते, चलता फिरता जो है राज्य होना चाहिए। तो उसी समय मन मंत्री को राजा क्या कर रहा है, एक ऑर्डर पास कर रहा है, लिखित में वार्निंग दे रहा है कि आज के बाद आपको ये एक्ट नहीं करना है, अपने आप को साधारण नहीं सोचना है, उसी समय एक्शन लीजिए उसके लिए, उसके खिलाफ। उसको अलाउड नहीं है कि ये संकल्प भी वो करे कि वो साधारण है। हम साधारण हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं है हम साधारण। हम इस शरीर के कतरे कतरे, एक एक सेल से, हड्डी से विश्व को परिवर्तन करने की सेवा कर रहे हैं बाबा के साथ जुड़कर। ये हमारा कितना वंडरफुल रोल है, कितना बड़ा रोल है कि आपको तो रात भर नींद नहीं आनी चाहिए सोच के
कि अरे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं हम, बाबा हमसे इतना बड़ा काम ले रहा है इस शरीर से, इस पुरानी जुत्ती से, ओहो इतनी बड़ी बात, वंडर है ये तो। सच में ये हमारी सड़ी गली पुरानी जुत्ती बाबा के काम आ रही है। ऐसे अपने मन को, बुद्धि को संकल्प देकर चलाओ, खींचना है इसको पूरे 100 वर्ष खींचकर। और हम वंडर है, इन आंखों को भी ठीक रखना है। दवाई जिसको चाहिए यहाँ से भिजवाते हैं बाबा के घर से। इन आंखों को ठीक रखना है तब तक, क्यों? क्योंकि हमें सत्युग को क्या करना है? देखना है प्रत्यक्ष में, लाते हुए, धरा पर बनाते हुए देखना है ना। किसका मन है ऐसे देखने का, ही बताओ। मेरा मन है भाई जी। प्रत्यक्ष में देखना है तो उससे पहले क्या देखना पड़ेगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर भी देखना पड़ेगा। फिर खाली एक ही चीज नहीं मिलेगी, दोनों बातें हैं। फिर संगम है ना, ये देखो सही। नाम संगम इसीलिए तो है कि कलयुग भी दिखेगा, सतयुग भी दिखेगा। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम दोनों देखने को तैयार है ना। दवाइयां जिसको चाहिए आंखें ठीक रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, बता देना भाई, दवाई वगैरह सब मिल जाएगी बाबा के घर से। और इनको जिसको शरीर को चलाते जाओ और इससे पूरी यात्रा करके जाएंगे, एक एक सेल को रिफाइन करके जाएंगे, जो कंचन काया मिलेगी। और बाबा का संग जो अभी हमें इतना प्यारा मिला हुआ है, ये फिर कहाँ चला। इसीलिए मन को क्या बताएंगे? एक्शन सीख लो। देखो एक्टर हो ना आप सभी, थोड़े से दिन, बस थोड़े से दिन चुपचाप चलो। जैसा मैं कह रही हूँ माँ तुम्हारी, इतने सारे साल, थोड़े दिन, इतने सारे साल का भाग्य जमा कर रहे हो। लुटेरे बन जाओ इसके लिए, लूट लो बाबा। लूटेंगे ना बाबा को, लूटेंगे हम, और किसी को नहीं लूटना है। देखो भाई, पहले से वार्निंग पता चला पड़ोसी को लूट लिया, बिल्कुल नहीं। बाबा को लूटेंगे, बाबा के साथ हमारा बाबा को लूटने को कौन कौन तैयार है? मैं भैया चलो चलो चलो, फिर मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी सभी के लिए ओम शांति भाई जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।